हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, आईसीआईसीआई बैंक की फाइनेंशियल ईयर 2023 की फर्स्ट क्वार्टरली रिजल्ट आउट हो चुकी है। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग यही देखेंगे कि कंपनी ने जून क्वार्टर में कैसी परफॉर्म की है, क्या क्या पॉइंट्स इंप्रूव हुई है एंड कहाँ कहाँ पे कंपनी ने डिटोरिएट की है, और कंपनी के फंडामेंटल्स भी चेक करेंगे और देखेंगे कि क्या ये कंपनी पैसे लगाने लायक है या नहीं। उसके साथ साथ हम लोग कंपनी के टेक्निकल्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए कंपनी की फंडामेंटल एनालिसिस करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, अगर इस कंपनी के बिजनेस के बारे में डिस्कस करें तो कंपनी की नेम से ही पता चल रहा है कि ये एक बैंकिंग सेक्टर की स्टॉक है। ये कंपनी बोथ बीएससी एंड एनएससी में लिस्टेड है। और अगर इस कंपनी के कुछ इंपॉर्टेंट फिगर्स के बारे में डिस्कस करें तो 5,57,188 करोड़ की है कंपनी की मार्केट कैप, 20.1 की पी है, 5.98% है कंपनी की ROCE एंड 15.9% है कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी। लास्ट 6 मंथ्स की रिटर्न नेगेटिव में जा चुकी है, नेगेटिव बाय 0.09%। एंड लास्ट 3 साल की जो सेल्स ग्रोथ है वो 9.85% के आसपास निकल के आ रही है। बुक वैल्यू से काफ़ी ऊपर ट्रेड कर रही है। डिविडेंड यील्ड 0.62% है एंड फेस वैल्यू ₹2 की है। अभी अगर इस कंपनी की जून क्वार्टरली की रिजल्ट के बारे में डिस्कस करें तो गाइस, जून 2022 की क्वार्टर की कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट आप लोगों के सामने है। एंड यहाँ पे जितने भी सारे फिगर्स हैं वो सब करोड्स में दिया हुआ है। तो गाइस, सबसे पहले कंपनी की इनकम चेक करते हैं। तो जून 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने 39,218.33 करोड़ की इनकम जनरेट किया है। और अगर ये मार्च 2022 की क्वार्टर एंड जून 2021 की क्वार्टर से कंपेयर किया जाए तो मार्च 2022 के क्वार्टर में कंपनी ने 42,834.06 करोड़ की इनकम जनरेट किया था एंड जून 2021 की क्वार्टर में 35,351.97 करोड़ की इनकम। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस में कंपनी ने एक हेल्दी इनकम ग्रोथ दिखाई है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में कंपनी की जो इनकम ग्रोथ है वो नेगेटिव में जा चुकी है। अभी अगर कंपनी की नेट प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में डिस्कस करें तो जून 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने 7,384.53 करोड़ की प्रॉफिट जनरेट किया है। मार्च 2022 की क्वार्टर में 7,718.94 करोड़ की प्रॉफिट जनरेट किया था एंड जून 2021 की क्वार्टर में 4,762.77 करोड़ की प्रॉफिट। तो अगेन ईयर ऑन ईयर बेसिस में कंपनी ने एक ज़बरदस्त प्रॉफिट ग्रोथ दिखाई है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में कंपनी की जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो नेगेटिव में जा चुकी है। और अगर कंपनी की EPS मतलब अर्निंग पर शेयर के बारे में डिस्कस करें तो गाइस, ये है बेसिक एंड ये है डाइल्यूटेड। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। तो बेसिक EPS निकल के आई है 10.62 की एंड डाइल्यूटेड EPS है 10.41 की इन जून 2022 की क्वार्टर। एंड अगर ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस में कंपेयर किया जाए तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में कंपनी की जो EPS ग्रोथ है वो नेगेटिव में जा चुकी है, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस में कंपनी की जो EPS ग्रोथ है वो काफ़ी बढ़िया है। तो गाइज, ओवरऑल अगर देखा जाए तो जून क्वार्टर में कंपनी की क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस की जो रिजल्ट है वो काफ़ी बेकार निकल के आई है, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस में कंपनी ने अच्छा खासा परफॉर्मेंस यहाँ पे दिखाई है। तो ओवरऑल जो रिजल्ट है जून क्वार्टर की वो ठीक ठाक निकल के आई है, ज़्यादा बढ़िया भी नहीं है, ज़्यादा बेकार भी नहीं है। तो गाइज, अभी अगर कंपनी की बैलेंस शीट की हेल्थ के बारे में डिस्कस करें, फाइनेंशियल ईयर 2022 की बैलेंस शीट की अपडेट यहाँ पे नहीं है। बाकी अगर कैश फ्लोज के बारे में डिस्कस करें तो कैश फ्लोज की जो कंडीशन है वो इम्प्रूव हुई है इन FY 2022। फाइनेंशियल ईयर 2021 में कंपनी के पास 19,718 करोड़ की कैश फ्लोज थी पॉजिटिव में एंड अभी वो इम्प्रूव होकर पॉजिटिव 36,241 करोड़ की कैश फ्लोज हो चुकी है। और अगर कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में डिस्कस करें तो जून क्वार्टर की शेयर होल्डिंग पैटर्न आप लोगों के सामने है। इस कंपनी में प्रोमोटर्स की होल्डिंग 0 है। बाकी जून की क्वार्टर में FIIs एंड गवर्नमेंट ने सेलिंग करी है एंड DIIs ने बाइंग। एंड एंड ऑफ द क्वार्टर पब्लिक से माल उठाया गया है। एंड यहाँ पे आप लोग देख सकते हो पब्लिक में किसी भी बड़े रिटेलर की होल्डिंग नहीं है इन दिस कंपनी। मतलब इस कंपनी में हम अब जैसे छोटे मोटे रिटेलर की जो होल्डिंग है वो अप्रॉक्सीमेटली 10.89% के आसपास निकल के आ रही है। तो गाइस, अभी कंक्लूजन पे आते हैं, क्या आप लोगों को इस कंपनी में पैसा लगाना चाहिए या नहीं। तो देखो गाइस, बैंकिंग सेक्टर की एक रिनाउंड बैंक है, तो आप लोग डेफिनेटली इस कंपनी में शॉर्ट टर्म ट्रेड एंड लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट प्लानिंग कर सकते हो। अभी अगर कंपनी के टेक्निकल्स के बारे में डिस्कस करें तो गाइस, यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं NSE के डेली चार्ट पे। सबसे पहले उन लोगों के बारे में डिस्कस करते हैं जो लोग इस कंपनी में शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म के लिए एंट्री प्लानिंग कर रहे हैं।
तो देखो गाइस, कंपनी अभी जहाँ पे ट्रेड कर रही है उसकी सबसे क्लोजेस्ट सपोर्ट बेस निकल के आ रही है 673 रुपीज़ के प्राइस रेंज पे। तो अगर ये कंपनी आप लोगों को इस प्राइस रेंज पे मिल जाती है तो आप लोग एक बहुत ही बढ़िया एंट्री प्लान कर सकते हो फॉर शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। और रही बात स्विंग ट्रेडर्स की, तो देखो गाइस, कंपनी अभी एक अप ट्रेंड में ऊपर जा रही है। अभी यहाँ पे दो चीज़ हो सकता है कि कंपनी ये जो 835 रुपीज़ की जो रेजिस्टेंस है इसको सक्सेसफुली क्रॉस कर ले, और ये भी हो सकता है कि कंपनी यहाँ पे कंसोलिडेट करने के बाद या तो फिर यहाँ से रिजेक्शन फेस करके नीचे गिर जाए। तो अगर कंपनी यहाँ से रिजेक्शन फेस करके नीचे गिरती है तो रिवर्सल कंफर्मेशन के लिए वेट करो फ्रॉम द सपोर्ट ऑफ 673 रुपीज़। तो जब कंपनी ऐसे रिवर्सल शो करेगी तब रिवर्सल कंफर्मेशन के बाद आप लोग बाइंग प्लान कर सकते हो फॉर द फर्स्ट टारगेट ऑफ 835 रुपीज़। और अगर कंपनी इसके ऊपर क्लोजिंग कर देती है तो कंपनी ने इस रेजिस्टेंस को सक्सेसफुली क्रॉस किया है, उसकी कंफर्मेशन के बाद आप लोग बाइंग प्लान कर सकते हो फॉर द फर्स्ट टारगेट ऑफ 1000 रुपीज़, जो कि एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है इस कंपनी के लिए। तो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगले वीडियो में मिलते हैं गाइज। थैंक्स फॉर वाचिंग। और गाइज अगर आप लोगों के मन में कोई भी डाउट या क्वेरी रहती है स्टॉक मार्केट या किसी भी स्टॉक से रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, या तो फिर मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके वहाँ पर ही मुझे डीएम कर सकते हो फॉर एन वन-ऑन-वन कन्वर्सेशन। थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग गाइज। बाय गाइज एंड डेफिनेटली गाइज स्टे सेफ।